गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप कि खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग फिजिक्स में अब लास्ट पोर्शन की ओर मूव कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ग्राफ। अब इसके बाद मैथमेटिकल पोर्शन ये लास्ट एंडिंग पे है। इसके बाद आप फिजिक्स बहुत कन्वीनियंट वे से आप सीख सकेंगे। आपको फिजिक्स बहुत इजी लगने लग जाएगी। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं ग्राफ। तो इस ग्राफ के लिए देखिएगा कैसे। सबसे पहले इस टाइप के आप काम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन कर रहे हैं। सरल रेखा का ग्राफ। सरल रेखा का ग्राफ का मतलब कोई भी समीकरण इस रूप में मिल सकता है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। इस टाइप का मिल सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, एक बार x इक्वल 0 पुट कर दो तो y मिल जाएगा, y इक्वल 0 पुट कर दो x मिल जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लीजिए ax प्लस बी वाई इक्वल्स माइनस सी। बेटा क्या करना है, x की वैल्यू 0 पुट कर दो x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y मिल जाएगा, y की वैल्यू 0 पुट कर दो तो x मिल जाएगा। तो x की वैल्यू 0 पुट करो। जब x इक्वल 0 तो बी वाई इक्वल्स माइनस सी, तो y इक्वल्स माइनस सी अपॉन बी। ये हो गया। तो इसका मतलब इसी तरह से जब y इक्वल 0 तो x इक्वल्स y इक्वल 0 पुट कर दो तो ax इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस सी। तो x इक्वल्स हो जाएगा माइनस सी अपॉन ए। तो इस दोनों की सहायता से एक निर्देशांक मिल गया। तो निर्देशांक क्या मिला बेटा, हमको निर्देशांक चाहिए। सरल रेखा का ग्राफ बनाने के लिए कम से कम 2 निर्देशांक चाहिए होते हैं। तो 2 की सहायता से आप सरल रेखा का ग्राफ बना सकते हैं। तो पहले x निर्देशांक लिखते हैं, फिर y निर्देशांक। तो 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी। फिर y निर्देशांक, ये तो x निर्देशांक हो गया, सॉरी प्रथम निर्देशांक, फर्स्ट निर्देशांक। ऐसे इन दोनों की सहायता से फिर निर्देशांक मिल जाएगा आपको। पहले x पे वाला लिखिए, तो x वाला माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0, ये मिल गया। अब ये x और y अक्ष बना दीजिए। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। तो पहले निर्देशांक से x पे चलिए। तो x पे 0 चलना है, मतलब x पे नहीं चलना है। y पे कितना चलना है, माइनस सी बाई बी। तो इसका मतलब नीचे जाइए, माइनस का मतलब। तो 0 कॉमा माइनस सी अपॉन बी, कुछ यहां होगा। ऐसे ही दूसरा निर्देशांक देख लीजिए बेटा, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। तो माइनस सी अपॉन ए कहीं यहां आ जाएगा, माइनस सी अपॉन ए कॉमा 0। अब ये 2 बिंदु मिल गए, इन दोनों को मिला दीजिए तो सरल रेखा का ग्राफ बन जाएगा। ये एक बिंदु हो गया, ये एक बिंदु हो गया। तो ये ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 का ये ग्राफ हो गया बेटा। इसी पर बेस्ड एक देखिएगा, ये आपने ग्राफ ड्रॉ कर लिया। तो अब आप ड्रॉ करिए जैसे x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल 0। इसका ग्राफ जल्दी से आप बनाइए, कोशिश करिए। ओके, अब इसको इरेज कर रहे हैं भैया। तो ये माइनस 1 है, उधर भेज दीजिए। तो ये इक्वेशन बन गया x प्लस 2y इक्वल्स 1। जब x इक्वल 0 तो 2y बराबर 1 या y बराबर 1/2। निर्देशांक क्या मिल गया बेटा, 0 कॉमा हाफ। अब जब y इक्वल 0 रख दो तो x इक्वल्स 1 हो गया। फिर से निर्देशांक क्या मिल गया, x वाला पहले लिखते हैं, y वाला बाद में लिखते हैं, 1 कॉमा 0। अब प्लॉट कर दीजिए। एक निर्देशांक है 0 कॉमा हाफ। 0 कॉमा हाफ मतलब x पे नहीं चलना है, y पे हाफ चलना है। तो ये कहीं आ जाएगा 0 कॉमा हाफ, 0 कॉमा हाफ। अब दूसरा है 1 कॉमा 0। तो x पे 1 चलिए, y पे मत चलिए। यह आ गया आपका ग्राफ ऐसा। तो इस तरह से इसका ग्राफ हो गया बेटा। अब इसी में प्रवणता रूप का ग्राफ आता है बेटा।
प्रवणता रूप का ग्राफ आता है y इक्वल्स एम एक्स प्लस सी, जहां m क्या है, ढाल या प्रवणता। ये ज्यादा पॉपुलर है सरल रेखा में, तो ढाल या प्रवणता, या इसी m को tan थीटा भी लिखते हैं बेटा। c क्या है, y अक्ष पर कटान। अब इसके बाद इसका ग्राफ देखिए, जब x इक्वल 0 तो x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो y इक्वल c आ गया, और जब y इक्वल 0 पुट कर दो तो mx प्लस c बराबर 0, तो mx बराबर माइनस सी, तो x बराबर हो जाएगा माइनस सी अपॉन एम। तो निर्देशांक क्या हो गया बेटा, इसकी सहायता से 0, c, और इसकी सहायता से हो गया माइनस सी अपॉन एम, 0। अब ड्रॉ कर दीजिए बेटा, 0, c, x पे नहीं चलना है, y पे c चलना है, ये हो गया। x पे माइनस सी बाई एम चलना है दूसरे निर्देशांक से, माइनस सी बाई एम, और 0, y पे नहीं चलना है, ये माइनस सी अपॉन एम, 0, ये निर्देशांक हो गया। अब ये निर्देशांक हो गया, इन दोनों को मिला दीजिए, तो ये c देखो y अक्ष पर कटान c हमने बोला था ना, तभी तो ये 0, c आया है, तो y अक्ष पर कटान को प्रदर्शित करता है ये। अब अगर c की वैल्यू 0 हो जाए इसी समीकरण में, तो y इक्वल्स एम एक्स बचेगा बेटा, mx। जब c 0, तो c 0 हो गया, तो ये ग्राफ देखो मूल बिंदु से होकर जाएगा ना c 0, तो इसी ग्राफ को नीचे शिफ्ट कर दीजिए। कैसे, x इक्वल 0 पुट किया तो y इक्वल्स x इक्वल 0 पुट कर दिया तो y इक्वल 0 आ गया। अब x इक्वल्स 1 पुट कर दीजिए तो y इक्वल्स क्या आ जाएगा बेटा, x की प्लेस पे 1 पुट कर दिया तो y इक्वल्स m आ गया। ओके, अब इसको देखिएगा, अब इससे ग्राफ बना दीजिए। इससे 0, मूल बिंदु से जा रहा है 1, m, तो x अक्ष पे 1 चलना है, y अक्ष पे m चलना है, कुछ m मान लो यहां, तो ये ग्राफ बन जाएगा। तो m यही ढाल को प्रदर्शित करता है। m किसको प्रदर्शित करता है, ढाल को या tan थीटा को। ढाल का मतलब बेटा होता है x अक्ष के साथ झुकाव। जैसे अभी झुकाव 0 है, बढ़ते 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 झुकाव क्या हो गया, अनंत। तो ये हो गया m इक्वल्स tan थीटा। अब ये आप ऐसे ग्राफ देखिए, इस टाइप का ग्राफ बहुत पॉपुलर होता है। अगर आप चाहें तो समानुपाती हटा दे तो एक नियतांक आता है, तो नियतांक हटाएंगे तो समानुपाती आ जाएगा ना, समानुपाती हटाएंगे तो नियतांक आएगा, और नियतांक हटाएंगे तो समानुपाती आएगा। तो इसको देख लो बेटा, x प्लस वाई इक्वल 0 ऐसा हो तो x माइनस वाई, x माइनस वाई, तो इसका भी बन जाएगा। आप उसी तरीके से बनाइएगा, x माइनस वाई बराबर 0, तो y बराबर x हो गया। जब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 आ गया, x बराबर 1 तो y बराबर भी 1। अब ये निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0, और दूसरा निर्देशांक हो जाएगा 1, तो इसका मतलब है 0, ये हो गया, 1x पे 1y पे, तो इसका मतलब ये हो गया। इन दोनों को मिला दीजिए, ये हो गया बेटा। तो y बराबर x है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y समानुपाती x। तो y समानुपाती x का ग्राफ याद कर लीजिए, मूल बिंदु से होकर जाने वाले सरल रेखा का समीकरण। ये ग्राफ फिजिक्स में बहुत बार यूज होगा बेटा। तो y समानुपाती जब x होगा तो ग्राफ कहां से जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा,
और सरल रेखा का ग्राफ होगा। तो कुल मिला के सरल रेखा के ये कुछ ग्राफ हमने सीख लिए। इसके बाद देखिएगा वृत्त का ग्राफ। किसका ग्राफ सीखने जा रहे हैं बेटा? वृत्त का ग्राफ। वृत्त के ग्राफ के लिए समीकरण होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर। जब x इक्वल 0 तो यहां 0 रख दो तो वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो वाई बराबर प्लस माइनस ए हो जाएगा। तो निर्देशांक इससे 2 मिल जाएगा, 0 कॉमा प्लस ए, 0 कॉमा माइनस ए। जब y इक्वल 0 तो x इक्वल्स प्लस माइनस ए, y 0 रखोगे तो x स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर, तो x इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर, तो x इक्वल्स प्लस माइनस ए। तो यहां से 2 निर्देशांक मिल जाएगा, a कॉमा 0, पहले x वाला निर्देशांक लेते हैं बेटा, फिर माइनस a कॉमा 0। अब इन 4 निर्देशांक की सहायता से आप ग्राफ बना लीजिए। तो देखो 0 कॉमा ए, 0 कॉमा माइनस ए, x पे 0 चलना है, y पे a तो माइनस ए, 0 कॉमा ए, 0 कॉमा माइनस ए, ऐसे a कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, a कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0, ऐसा। इस टाइप का ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या किया करें, पहले सर्कल ऑलरेडी बना लिया करें, जिससे कि ग्राफ के गलत होने के चांस बढ़ जाए बेटा। ये ऐसा, तो ये वृत्त का ग्राफ हो गया बेटा। अब वृत्त में ये इसका मान कहीं 1 दे दिया जाएगा, कहीं 2 दे दिया जाएगा, इसी हिसाब से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वृत्त का ग्राफ कभी कभी यूज होता है एक आध बार फिजिक्स में, तो वो आपको बता दिया। फिर आता है दीर्घवृत्त का ग्राफ। तो दीर्घवृत्त के ग्राफ के लिए आप देख लीजिएगा बेटा, समीकरण होता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर बराबर 1। तो केस फर्स्ट अगर है a बराबर b अगर हो जाए तो यहां a की जगह b रखो, तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो पक्षांतर कर दोगे ए स्क्वायर, तो ये समीकरण बन जाएगा। अरे ये स्क्वायर तो एलसीएम लेके उधर पक्षांतर कर दोगे, गुणा कर दोगे तो 1 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल से ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये किसका ग्राफ बन गया? वृत्त का समीकरण। तो अभी इसका ग्राफ हमने बना ही लिया है, लेकिन स्थिति सेकंड क्या है बेटा, यही इसी से दीर्घवृत्त बनेगा, चाहे a ग्रेटर देन b हो जाए, चाहे a लेस देन b हो जाए। तो देखिएगा इसमें भी वही करते हैं, x की वैल्यू 0 रखो, तो x की वैल्यू जब x इक्वल 0, x इक्वल 0 रख दो, तो ये पूरा 0 हो गया, तो y इक्वल्स प्लस माइनस b आ जाएगा। और जब y इक्वल 0 रखोगे तो x इक्वल्स प्लस माइनस, x इक्वल 0 तो y इक्वल्स प्लस माइनस b, y इक्वल 0 तो ये पूरा 0, तो x इक्वल्स प्लस माइनस a। तो अब 4 निर्देशांक हो गए बेटा, देखो 0 कॉमा प्लस b, 0 कॉमा माइनस b, x पहले लिखते हैं, a कॉमा 0 माइनस ए कॉमा 0। तो ये 4 निर्देशांक इसकी सहायता से ग्राफ बना सकते हैं। फिर ऐसे ही a लेस देन 0 में यही सेम कहानी होगी, लेकिन उसमें ध्यान रखना है ये सेम रिपीट हो जाएगा, ये भी वाला कि x 0 रखोगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, y 0 रखोगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो पहले इसमें a बड़ा है,
बी से। ए पहले आप निर्देशांक चलो 0, बी 0, माइनस बी 0, बी 0, माइनस बी 0, बी 0, माइनस बी बेटा। लेकिन हमको अब a, 0 चलना है और a को ज्यादा लेना है b से। तो अगर b आपने इतना लिया है तो a को उससे ज्यादा ले लीजिए। a, 0 माइनस a, 0 अब इससे मिला दीजिए ऐसा। मतलब अगर बॉल को, वृत्त को ऐसे दबा दीजिए तो ये क्या बन जाएगा बेटा? दीर्घ वृत्त। अब इसका अपने काम बहुत आने वाला है। दीर्घ वृत्त में ये वाला ही हमारे ज्यादा काम आता है। दीर्घ वृत्त में बेटा ये मेजर एक्सिस, ये दीर्घ अक्ष कहलाता है। नाम दे देते हैं ए बी सी डी ओ। तो जो ये ए बी है वो दीर्घ अक्ष कहलाता है। अगर ये दूरी ए है, ये दूरी ए है तो 2a हो जाएगा। और OB और OA अर्ध दीर्घ अक्ष कहलाता है। तो दीर्घ अक्ष क्या है बेटा? पूरा AB। AB का नाम क्या है? दीर्घ अक्ष। AB है दीर्घ अक्ष। इंग्लिश में कहते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और OB या OA, OA इक्वल्स OB इक्वल्स लघु अक्ष, या फिर कहते हैं माइनर एक्सिस, वो सॉरी अर्ध लघु अक्ष। इसका नाम क्या हो जाएगा? अर्ध लघु अक्ष, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। ऐसे ही CD पूरा, CD लघु अक्ष है, अर्ध दीर्घ अक्ष बेटा। ये OA और OB अर्ध दीर्घ अक्ष है, सेमी मेजर एक्सिस। और CD पूरा लघु अक्ष है, माइनर एक्सिस। और OC और OD ये आधा आधा हो गया। OC इक्वल्स OD इक्वल्स अर्ध लघु अक्ष, अर्ध लघु अक्ष, सेमी माइनर एक्सिस। ओके, यहां पे ये होता है, ये डिस्टेंस होती है AE, ये है माइनस AE, ये है AE। यहां E क्या है? उत्केंद्रता, इंग्लिश में कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ओके, फिर से देख लीजिए बेटा, ये जो बॉल था या वृत्त था उसको दबा दिया तो ये क्या बन गया? दीर्घ वृत्त बन गया। इसका नाम क्या है? दीर्घ वृत्त। इंग्लिश में कहते हैं इलिप्टिक, इलिप्स। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इलिप्स। तो इलिप्स में ये हो गया मेजर एक्सिस, ये आधे को कहेंगे सेमी मेजर एक्सिस, मतलब दीर्घ अक्ष, आधे को कहेंगे अर्ध दीर्घ अक्ष। ये हो गया जो छोटा वाला अक्ष है, इसको लघु अक्ष, और आधे को कहेंगे अर्ध लघु अक्ष। ओके, और ये डिस्टेंस होती है AE, ये भी डिस्टेंस हो गई AE। तो ये पूरी है A, तो पूरी डिस्टेंस A है, उसमें से AE सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये रिमेनिंग वाली हो जाएगी A माइनस AE। ऐसे करके आप ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिएगा बेटा, जब A लेस देन B हो, A लेस देन B, तब भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। 4 कोऑर्डिनेट आपको फिर भी मिलेंगे। तो अब की बार B ग्रेटर है, तो इसका मतलब 0, B 0, माइनस B और A, 0 माइनस A, 0। अब की बार क्या ध्यान देना है बेटा? A से B को बड़ा बनाना है।
तो ये वाला ऐसा लग रहा है कि जैसे खड़ा हो गया, तो ये भी दीर्घवृत्त है बेटा, ऐसे इलिप्स। तो इलिप्स में आप ये फिर से, अब ये वाली मेजर एक्सिस हो गई, ये वाली माइनर एक्सिस हो गई। तो इस तरह से आपने इलिप्स का ग्राफ सीख लिया। तो इलिप्स के ग्राफ आपको काम आ सकते हैं। फिर उसके बाद देखिएगा बेटा, हम लोग पैराबोला का ग्राफ बना सकते हैं, परवलय का ग्राफ। क्या बना सकते हैं बेटा? परवलय का ग्राफ। दीर्घवृत्त का ध्यान रखिएगा, इस टाइप का समीकरण देखने को मिलेगा। ग्राफ ऑफ पैराबोला। ग्राफ ऑफ पैराबोला। ओके, तो इसमें 4 टाइप के ग्राफ होते हैं बेटा। y स्क्वायर इक्वल्स 4ax, जब a इक्वल्स 1 तो y स्क्वायर इक्वल्स 4x, ये ग्राफ हो गया। इसका ग्राफ बनाना है हमको। y स्क्वायर इक्वल्स -4ax, फिर से जब a बराबर 1 ले लिया है तो y स्क्वायर इक्वल्स -4x, ये दूसरे का ग्राफ बनाना है। ऐसे ही x स्क्वायर इक्वल्स 4ay, a इक्वल्स 1 तो x स्क्वायर इक्वल्स 4y, और x स्क्वायर इक्वल्स -4ay, a की वैल्यू अगर 1 ले ले तो x स्क्वायर हो जाएगा -4y। अब इसके ग्राफ बनाने बेटा, 4 ग्राफ हमको बनाने हैं इस टाइप के। ये चारों पैराबोला के ग्राफ हैं। इधर देखिएगा, अब इसका निर्देशांक कैसे लेंगे? x का मान 1 ले लो, ऐसे डब्बा बना देते हैं बेटा। ये x है, ये y है। x का मान 1 ले लो तो y का मान कितना आ जाएगा बेटा? y स्क्वायर इक्वल्स 4, तो y इक्वल्स +-2। अब x का मान ऐसा ले लो कि जिससे अंडर रूट होना आसान हो जाए। x का मान 0 ले सकते हो तो y 0 आ जाएगा, वो तो ठीक है। x 0 तो y 0। x का मान 4 ले लो, तो ये x का मान अगर 4 ले लिए तो y का मान 16 हो जाएगा। y स्क्वायर 16, तो y बराबर +-4 बेटा। तो अब ये बनाना थोड़ा आसान हो गया। देखो यहां से निर्देशांक कितने मिले? 1,2, 1,-2, 2 निर्देशांक हो गया। 3 निर्देशांक 4,4, 4,-4। तो यहां से 2 निर्देशांक हो गए, 2 निर्देशांक हो गए, 4 और 1 5 निर्देशांक। इस 5 निर्देशांक को हम लोग इस पे ड्रॉ करते हैं। देखिएगा 0,0 तो कोई टेंशन ही नहीं, यही होगा। 1,2, x अक्ष पे जब 1 चले हैं तो y पे +2 गए हैं और -2 गए हैं। x पे जब 4 चले हैं तो y पे भी 4 चले हैं। ऐसे ही नीचे भी हो जाएगा बेटा। इन बिंदुओं को मिला दीजिए। ऐसा, तो ये राइट हैंड है, अपने राइट हैंड में आया है। तो इस ग्राफ का नाम हम लोग रखेंगे राइट हैंडेड पैराबोला। ध्यान रखिएगा, इस टाइप का जब नेचर आएगा तो राइट हैंडेड पैराबोला बनेगा। अब इसका देख लीजिए बेटा, वही निर्देशांक फिर से डब्बा बना लीजिए। x, y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0। x की वैल्यू ऐसी लीजिए कि ये माइनस प्लस हो जाए बेटा। तो x की वैल्यू -1, तो अब ये +4 हो गया।
तो प्लस माइनस 2, x की वैल्यू -4 ले लीजिए तो प्लस माइनस 4। तो अब इसका ग्राफ बनाना है बेटा। देखिएगा x 0 0 तो यहां हो गया, x की वैल्यू -1 इधर आ गए, तो एक +2 पे आया, एक -2 पे आया, मतलब यहां पे -1, 2 और -1, -2, तो यहां पे निर्देशांक मिल जाएगा। ऐसे x पे -4 चले जाइए तो y इक्वल्स क्या आ गया, +4 और y इक्वल्स -4। तो इन बिंदुओं को मिला दीजिए। ये गोल सा है, यहां पे नोक नहीं बनेगा, ऐसा। तो ये छोटा नहीं है बेटा, एक्चुअल में यहां स्पेस कम था इसलिए छोटा कर दिया। तो देखिए अगर आप ऐसे खड़े हैं तो इधर लेफ्ट हैंड में ये है, तो इस ग्राफ का नाम क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला। अब इसका देखिए y² इक्वल्स 4, x² इक्वल्स 4y। फिर से डब्बा बना लीजिए, x और y की वैल्यू ले लीजिए। तो यहां x, y, अब y की वैल्यू लीजिए आप, y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1 ले लीजिए तो x की वैल्यू +-2, y की वैल्यू 4 ले लीजिए तो x की वैल्यू +-4। अब इसका ग्राफ बना दीजिए बेटा। तो 0 0 तो 0 0 पे बन ही जाएगा। अब +2, 1 और -2, 1, +2, 1 कहीं यहां होगा, +2 यहां गए और 1 इधर गए, -2, 1 यहां आ गए, ये दो बिंदु मिल गए, +4, 4, +4, +4, 4 और -4, 4, तो यहां कहीं इनसे बिंदुओं को मिला दीजिए। इन बिंदुओं को मिला देंगे बेटा तो ये अपवर्ड पैराबोला है। कौन सा पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला। लेकिन इसको हम लोग दूसरे स्टाइल में ऐसे बोलेंगे, देखो ये अगर हम लोग बनाए ये आंख, तो ये ऐसा बनाने का मतलब हंस रहा है, तो ये देखो ग्राफ ऐसा ही तो आया है, तो ये लाफिंग पैराबोला। तो इसको हम लोग आज से बोलेंगे लाफिंग पैराबोला। अब ये देखिएगा x y, y की वैल्यू इसमें पहले रखते हैं बेटा, y इक्वल 0, x इक्वल 0, y इक्वल्स 1, -1 रखिए, क्योंकि माइनस से प्लस लाना है, तो जब -1 रखोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 का अंडर रूट निकलना आसान हो जाएगा, तो +-2, y इक्वल्स -4 तो +-4। अब इसका ग्राफ ऐसा बन जाएगा बेटा, जीरो 0 तो है ही है, +2, -1, +2 चलिए, -1 मतलब नीचे आ जाइए, -2, -1, -2, -1 यहां आ गए, +4, -4, +4, -4 तो कहीं यहां आ गए, +4, -4, -4, तो यहां आ गए। तो इसको मिला दीजिए, सॉरी, तो ये डाउनवर्ड पैराबोला, इसका क्या नाम है बेटा, डाउनवर्ड पैराबोला। तो इसको अगर हम लोग ऐसे बताएं शकल से, तो देखो ये वाला मुंह कैसे बनता है, इसका मतलब सैड पैराबोला। तो ये क्या है बेटा, राइट हैंडेड पैराबोला, दूसरा लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। तो इस टाइप से इस टाइप से परवलय के भी 4 ग्राफ बनते हैं। अब ये परवलय का ग्राफ हमने सीख लिया। अब साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके ग्राफ नेक्स्ट टर्न पे सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इन ग्राफ का आप रिवीजन कर लीजिए,
थोड़ा सा आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सरल रेखा वाला ग्राफ है, तो उसको थोड़ा सा आप 3-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।